नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल तिवारी एकेडमी। आज के सेशन में हम देखेंगे आर ए आर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी क्वेश्चन। आपने 60 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए सही सही, तो ये आप मान के चलिए आप सही डायरेक्शन पे हैं। अगर आप 50 से नीचे हैं तो आपको अपनी तैयारी में और धार देनी है, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किल हो सकती है। हिंदी की वजह से आपका सिलेक्शन रुक सकता है, तो आपको इसको रुकने नहीं देना है किसी भी हाल में। अगर आप 50 से नीचे लेके आते हैं तो आप यहाँ मेरे साथ बने रहिए, मैं आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। आपके चार ऑप्शन है, छेद, डंडा, विवाह, सींग। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? करेक्ट आंसर इज, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। आपको 5-7 सेकंड से ज़्यादा नहीं सोचना है मेंस में, प्रीलिम्स में। अगर आप वहाँ सोचने बैठेंगे तो आप भी मान के चलिए सारे क्वेश्चन में आप सही सही नहीं अटैम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप गैस लेंगे तो हिंदी की वजह से सिलेक्शन आपका रुक सकता है। तो आपको वहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको जितनी प्रैक्टिस करनी है एग्जाम से पहले करके जानी है। और हिंदी में खासकर आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है, तुरंत टिक करना है बस। अगर आप 5-7 सेकंड से ज़्यादा आप ले रहे हैं तो आप गड़बड़ करेंगे। जल्दी बताइए करेक्ट आंसर। यस, वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज विवाह। आप यहाँ नोट्स को भी रिफ़र कर सकते हैं बाकी अदर ऑप्शन को रिलेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। मौत, वित्त, गांठ, जीभ। इनमें से बताइए कौन सा तत्सम शब्द है? करेक्ट आंसर इज, यस, वेरी गुड, वित्त। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? क्षिति, रात, थान, विवाद। यस, करेक्ट आंसर इज विवाद। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? नेह, सागर, रुख, धीरज। करेक्ट आंसर इज सागर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? गरम, कुर्ता, उद्भव, पाका। यस, करेक्ट आंसर इज उद्भव। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? शिविर, वनिज, डाह, जूठा। करेक्ट आंसर इज शिविर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तागा, प्रहर, सरग, दोख। करेक्ट आंसर इज प्रहर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? इसमें परीक्षा के चारों ऑप्शन हैं। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है परीक्षा के लिए। यस, वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, परीक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? ही, हृदय, जिया, मन। So correct answer is ऑप्शन 2, हृदय। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? अचरज, भगत, मलिन, सुहाग। करेक्ट आंसर इज यस, मलिन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आप तो मान गए पर तुम्हारा भाई नहीं माना। तुम तो मान गए पर तुम्हारा भाई नहीं माना। तुम तो मान गए पर आपका भाई नहीं माना। तुम पर तुम्हारा भाई नहीं माने। यस, बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें आपको वाक्य भी सही से देखना है और वर्तनी भी देखनी है ध्यान से। कई बार वर्तनी की वजह से भी वाक्य शुद्ध हो जाता है।
यस, करेक्ट आंसर इज वेरी गुड। ऑप्शन 2, तुम तो मान गए पर तुम्हारा भाई नहीं माना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? यस, शुद्ध वाक्य बताइए। आप घबराइए नहीं, ये सारे क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या फिर आने वाले समय में आर ओ एग्ज़ाम में आएंगे ये क्वेश्चन। तो आपको इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है। अगर 50 से आप नीचे हैं तो आप यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, उसके लिए आपको घबराना नहीं है। मेरे साथ आप बने रहिए, आपकी बहुत अच्छी तैयारी मैं करवा दूंगा। यस, करेक्ट आंसर बताइए। ये आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो बहुत लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते एटलीस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एटलीस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो, कि जिससे आपको जो नई वीडियोस आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ना, क्योंकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। क्योंकि आपके लिए कंटेंट एक अच्छा बनाना, फिर कंटेंट ढूंढ के लाना, रिफाइन करना उसको, फिर उसके बाद अरेंज करना सारे क्वेश्चंस को। हाँ, क्योंकि रैंडम कोई भी सेट नहीं बना के दे सकते ना। एक अच्छा सेट बना करके देना कि एटलीस्ट कम से कम आप उसको यूटिलाइज कर सके, जो कि आर ओ लेवल पे हो ना। तो उसके लिए एफर्ट लगता है, मेहनत लगती है, समय लगता है ना। तो एटलीस्ट आप भी लाइक करेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, ऐसी एक आध बात और देखने में आती है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्या आप यह पत्र पढ़ लिए हैं? क्या आपने यह पत्र पढ़ लिया है? क्या आपने यह पत्र पढ़ लिए हैं? क्या आप यह पत्र पढ़ लिया है? गेस जल्दी जल्दी बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, क्या आपने यह पत्र पढ़ लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दुर्घटना स्थल पर भारी भरकम भीड़ जमा थी। दुर्घटना स्थल पर बहुत भारी भीड़ जमा थी। दुर्घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा थी। दुर्घटना स्थल पर बहुत सारी भीड़ जमा थी। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, दुर्घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा थी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? छोटे भाई का स्वभाव ठीक विपरीत था इसके। इसके ठीक विपरीत था इस छोटे भाई का स्वभाव। छोटे भाई का स्वभाव इसके ठीक विपरीत था। इसके ठीक विपरीत छोटे भाई का स्वभाव था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, छोटे भाई का स्वभाव इसके ठीक विपरीत था। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। गायकी, गायिका, गायक, गायिका। करेक्ट आंसर इज यस, वेरी गुड, ऑप्शन 4, गायिका। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ओके, पद्धति। ऑप्शन 2 ये मिस प्रिंट है वहाँ पे हिंदी में, नीचे करेक्ट आंसर पद्धति है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। सांप्रदायिक, 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 साप्ताहिक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, सांप्रदायिक। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तुष्टीकरण, 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 तुष्टीकरण।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 तुष्टिकरण। निम्नलिखित में से कौन शुद्धवर्तनी वाला शब्द है? स्वतंत्रता, स्वातंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। बहुत ध्यान से देखिएगा। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 स्वतंत्रता। उसने उस यति का तिरस्कार करके बड़ी भूल की। इसमें रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। रेखांकित जहाँ पर भी मैं बोलूँ उसका आप समझ लीजिए कि सिंगल कोट्स में जो भी वर्ड लिखा है उसका आपको पर्यायवाची बताना है। तो यहाँ पे यति सिंगल कोट्स में है तो यति का पर्यायवाची बताइए। ब्राह्मण, सन्यासी, सती, भिखारी। इसमें बताइए यति का कौन सा पर्यायवाची है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 सन्यासी। विभावरी का अंतिम प्रहार है, अब प्रातःकाल होगा। इसमें रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। यस, विभावरी का पर्यायवाची बताइए। रात्रि, तपसा, छड़दा, तरणी। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 रात्रि। महाभारत में अर्जुन ने कृष्ण को अपना सारथी बनाया। इसमें रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। सारथी का पर्यायवाची क्या होगा? ऋषिकेश, महीपति, किन्नर, चंद्रशेखर। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 ऋषिकेश। कौवा काँव काँव कर रहा है। इसमें पर्यायवाची बताइए। कौवा का क्या पर्यायवाची होगा? वयस, वारण, मराल, पायस। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 वायस। उद्यान में तरह तरह के फूल खिले हैं। इसमें रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। उद्यान का पर्यायवाची क्या होगा? उपवन, कानन, निकेतन, अरण्य। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 उपवन। श्री राम जी ने हनुमान जी को दूत बनाकर भेजा। इसमें रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। दूत का पर्यायवाची क्या होगा? पायक, अनुचर, हरकारा, पदाति। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 हरकारा। उसने तुड़ीर से अपना आखिरी बाण निकाला। इसमें रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या है? तुड़ीर का पर्यायवाची बताइए। असंग, उत्संग, निसंग, निशंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 निसंग। उसने बाज को अपना चुनाव चिन्ह घोषित किया। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची है। बाज का पर्यायवाची बताइए। बाजी, आशु, है, शेन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 शेन। बाजी और है ना घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। मोती निकालने के लिए समुद्र में जाना पड़ेगा। इसमें रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। मोती का पर्यायवाची है मुकुर, मुक्ता, मरकत, मणि। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 मुक्ता। सरस्वती और लक्ष्मी विरल ही एकत्र होती हैं। सरस्वती का पर्यायवाची है वाग्देवी, बदरिका, वाचिका, वागिप्ता। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 वाग्देवी।
राजन अपव्ययी है जबकि उसका भाई अजय। इसमें अपव्ययी का विलोम शब्द बताइए। कृपण, उदार, मितव्ययी, सक्षम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 मितव्ययी। अपव्ययी का विलोम शब्द होता है मितव्ययी। अच्छे कर्मों के प्रति उत्साह श्लाघनीय है, तो बुरे कर्मों के प्रति उत्साह श्लाघनीय का विलोम बताइए। ग्रहणीय, प्रशंसनीय, निंदनीय, दमनीय। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 निंदनीय। कोई भी वस्तु ना तो एकदम ग्राह्य हो सकती है और ना ही सर्वथा। ग्राह्य का विलोम बताइए। देय, अदेय, त्याज्य, अत्याज्य। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 त्याज्य। घृणा को डैश से जीतो। घृणा का विलोम बताइए। आसक्ति, अनुरक्ति, प्रेम, छल। यस, घृणा का विलोम शब्द है। वेरी गुड। ऑप्शन 3 प्रेम। एक बाण प्राण ले सकता है तो अंगुलियों का कोमल स्पर्श भी दे सकता है। प्राण का विलोम है संजीदगी, जिंदगी, वंदगी, मर्दानगी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 जिंदगी। प्रत्येक क्रिया की स्वाभाविक है। क्रिया का विलोम शब्द बताइए। प्रक्रिया, अनुक्रिया, संक्रिया, प्रतिक्रिया। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 प्रतिक्रिया। जिन विश्वविद्यालयों में हिंदी एक ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है वहाँ उसे विषय के रूप में पढ़ाया जाए। ऑप्शन है आवश्यक, वैकल्पिक, अपरिहार्य, अनिवार्य। ऐच्छिक का क्या विलोम शब्द होगा बताइए। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 अनिवार्य। ऐच्छिक का विलोम होता है अनिवार्य। सशक्त की विजय होती है तो डैश पराजित हो जाता है। सशक्त का विलोम शब्द है आसक्त, अशक्त, अनासक्त, दुर्बल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 असक्त। सशक्त का विलोम असक्त होता है। शाश्वत प्रेम का आनंद प्राप्त कर लेने वाले व्यक्ति को लौकिक सुख कब आकृष्ट कर सकते हैं। यस, इसमें शाश्वत का बताइए। अमर्त्य, अविनेश्वर, क्षणभंगुर, अकिंचन। ये शाश्वत का क्या विलोम होगा। वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 क्षणभंगुर। सरलता यदि यदि दरिद्रता का पर्याय हो जाए तो वह स्वीकार नहीं है। इसमें दरिद्रता का विलोम शब्द बताइए। विपन्नता, सक्षमता, संपन्नता, प्राथमिकता। करेक्ट आंसर इज यस। वेरी गुड। सही है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 संपन्नता। यस, बहुत से लोग करेक्ट आंसर पिंक कर रहे हैं। वेरी गुड। अन्योन्य आश्रित के लिए अनेक शब्द है। किसी पर आश्रित होना, किसी पर आश्रित ना होना, एक दूसरे पर आश्रित होना, किसी को आश्रित बना देना। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 एक दूसरे पर आश्रित होना। अंतेवासी के लिए एक अनेक शब्द है।
अन्य स्थान पर रहने वाला, अंत तक रहने वाला, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाला। आप लोग लास्ट में कमेंट करके जाएंगे कि 60 में से कितने आपने सही किए हैं। अगर आप 50 से नीचे हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छा करके जाएंगे, 56 57 आप करके आएंगे। आप मुझे सिर्फ 4 से 6 महीने दीजिए, आपका जीएस और हिंदी बहुत अच्छा मैं तैयार करा दूंगा। मैं सिर्फ वही पढ़ाऊंगा जिससे मुझे बेनिफिट मिला है, और इससे आप भी बेनिफिट ले सकते हैं कि आप भी अच्छी तैयारी करिए और सचिवालय आइए। यस, करेक्ट आंसर इज वेरी गुड, ऑप्शन 3, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। युयुत्सु के लिए अनेक शब्द है। दूसरों को हंसाने वाला, युद्ध करने का इच्छुक, लड़ाई में शहीद हो जाने वाला, सदा अमर रहने वाला। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, युद्ध करने का इच्छुक। प्रत्युत्पन्नमति के लिए अनेक शब्द है। उत्तर ना देने की क्षमता, जो तत्काल उत्तर दे सके, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, जो तत्काल उत्तर दे सके। रसास्वादन के लिए अनेक शब्द है। किसी रस से भरा होना, किसी विषय में मस्त होना, किसी रस का उपभोग करना, किसी बात में रुचि लेना। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, किसी रस का उपभोग करना। यायावर के लिए अनेक शब्द हैं। जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य न हो, किसी भी वस्तु का अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला। यार आप लोग सब्सक्राइब करके जाएंगे, अगर आप 2026 का आर ओ निकालना चाहते हैं तो एटलीस्ट कम से कम वीडियो को सब्सक्राइब करके जाइए, कि आने वाले जो भी अपकमिंग ऑथेंटिक कंटेंट आपको मिले उसका आप पूरा लाभ उठा सकें। जिस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला। अंकेक्षक के लिए अनेक शब्द है। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंगरचकों का कर्म निर्धारित करने वाला, अंकों के साथ खेलने वाला, गणना करने वाला। यस, बताइए अंकेक्षक का। यस, क्या होगा अंकेक्षक के लिए अनेक शब्द? वेरी गुड, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, ऑप्शन 1। उल्कापात के लिए अनेक शब्द है। आचरण बदल जाना, घोर विपत्ति आ जाना, आकाश से किसी जलते हुए पिंड का गिरना, गर्भ में पल रहे शिशु की मौत। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, किसी आकाश से किसी चलते हुए पिंड का गिरना। अतिवृष्टि के लिए अनेक शब्द है। अत्यधिक विचार करना, अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक सूखा पड़ना, अत्यधिक संतुष्ट होना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, अत्यधिक वर्षा होना। पार्थिव के लिए अनेक शब्द है। जिसका संबंध मनुष्य से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो, जिसका संबंध प्रथा से हो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। यह श्रेष्ठ विकल्प है, में विशेष है, यह विकल्प श्रेष्ठ है। इसमें विशेष बताइए। यस, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, विकल्प। अशिष्ट एवं अभद्र लोग अनुचित और असंयमित व्यवहार करते हैं।
इस वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? यस, अच्छे से सोचिए फिर बताइए। नहीं नहीं, गलत मत बताइए। बहुत बढ़िया। लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया, बहुत अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे वाह, बहुत सारे लोगों ने अच्छा। वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने अच्छे कमेंट दिए हैं। हाँ, सारे लोग सही कमेंट कर रहे हैं, बहुत से लोग, एक दो लोग हैं जिन्होंने गलत किया है। ठीक है, कोई बात नहीं। वो भी प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छी। वो भी अच्छे लेवल पे आएंगे। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, 4 विशेषण और 2 विशेष्य। यह महिला अधिक बोलती है। इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? महिला की, बोलने की, यह की, किसी की नहीं। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, बोलने की। सत्य की विजय होती है। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है परिणाम बोधक, सार्वनामिक, गुणवाचक या संख्यावाचक विशेषण। सत्य की विजय होती है, इसमें कौन सा विशेषण है? यस, करेक्ट आंसर इज गुणवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? आर्थिक, अंकित, आदिम, उदासी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, उदासी। निम्नलिखित में से जो शब्द विशेषण नहीं है? रसिक, वन्य, शहर, वैष्णव। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, शहर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अपमानित, अंशुल, आदरणीय, ईमानदारी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, ईमानदारी। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष शब्द नहीं है? मिठाई, भुलक्कड़, लालची, सुगंधित। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, मिठाई। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है, विशेष शब्द है? भारी, रूस, मुखर, मासिक। इसमें विशेष शब्द बताइए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, रूस। निम्नलिखित में विशेषण शब्द है भय, मधु, मौनी, मन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, मौनी। ठीक है, तो हमने एक और सेट कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद आप मुझे बता के जाएंगे कि 60 में से आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं सही, और आपको कहाँ पे लग रहा है कि आपकी गलती हो रही है जिसको आपको अच्छे से इम्प्रूव करना है। अगर आपके यहाँ पे 50 से नीचे आ रहे हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए, धैर्य रखिए, आपका बहुत अच्छा पेपर होगा। अगर कोई कमेंट हो या कोई सुझाव हो या फिर आपको कोई हेल्प चाहिए हो मुझसे, तो आप बेझिझक कमेंट में लिखिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू ऑल।